बल्कि अब बात पहुंच गई है पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं तक, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि सीमा जो मिशन लेकर भारत में आई थी, क्या वो मिशन उसका पूरा हो गया है? सीमा को लेकर पाकिस्तान में भी अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। सीमा को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और अब हिंदुओं को लेकर जो खबर, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो बहुत से सवाल खड़े कर रही है। क्या अब ये प्यार भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से दरार पड़ी है उस दरार को और बड़ी करेगा? ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है कि सीमा की वजह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर सीमा की वजह से अत्याचार हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो दिखाया था। ये वो वीडियो है जिसमें यह कहा गया था, डकैतों ने पाकिस्तान के कहा था कि सीमा को वापस कर दो वरना हिंदुओं को निशाना बनाएंगे। और सीमा की वजह से अब पाकिस्तान में रह रहे हिंदू खतरे में हैं, क्योंकि 30 से ज्यादा हिंदुओं को बंधक बना लिया गया है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं में से 30 हिंदुओं को बंधक बनाया गया है। तो क्या यह अब एक शुरुआत है और अब सीमा को लेकर बहुत सी चीजें निकलकर सामने आ रही है? रहस्यमय सीमा के रहस्य लगातार खुलते जा रहे हैं। एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या सीमा अंडरग्राउंड हो गई है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 36 घंटे से सीमा है दर गायब है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिवार तो छोड़िए, जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं जो हर रोज उससे मुलाकात करने के लिए जा रहे थे वो भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। दूर दूर से लोग उससे मिलने के लिए आ रहे थे, अपनी बहू बता रहे थे, अब वो भी सीमा से नहीं मिल पा रहे हैं। अगली लाइन दिखाइएगा विक्रांत जी की, आखिर सीमा को लेकर और क्या खुलासे हुए हैं? सीमा को राज खुलने का डर सता रहा है। क्यों सता रहा है? हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मीडिया के सामने अब सीमा नहीं आ रही है। वो सीमा जो चारों तरफ से मीडिया से घिरी रहती थी, अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है, वो गायब हो चुकी है। बहुत सी बातें कही जा रही है, घर के अंदर ही है, अगर है तो सामने क्यों नहीं आ रही है? और क्या अगर घर के अंदर नहीं है तो क्या सीमा पर जा चुकी है? जिस मिशन से हिंदुस्तान आई थी, क्या वो मिशन उसका पूरा हो रहा है? अचानक सीमा लापता क्यों हो गई है? ये भी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सीमा पड़ोसियों से नहीं मिल रही है। वो पड़ोसी जो लगातार उसके हितैषी बन रहे थे, अब उन पड़ोसियों से सीमा नहीं मिल रही है। किसी से भी मिलने से सीमा गुरेज कर रही है। लगातार अब पड़ोसी भी कह रहे हैं कि 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सीमा को देखा नहीं है हमने। एजेंसियों को सच्चाई पता चल गई है सीमा की क्या? ये भी सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे अपना सच कबूल कर रही है सीमा। अपने परिवार से लेके, अपने ससुराल से लेके मायके तक, यहां तक कि अपने भाई को लेकर जो सच छिपा रही थी, अब वो सच भी सीमा खुद बता रही है। सचिन ही नहीं, सीमा के 5 दोस्त और हैं, और ये खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, ये खुलासा पाकिस्तान में रहने वाले वो लोग कर रहे हैं जो सीमा के साथ रहते थे और सीमा को बहुत बेहतर समझते थे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं 5 दोस्त और नहीं है क्योंकि शुरुआत में सचिन को ही प्रेमी बताया था, लेकिन अब 5 और नए दोस्त निकलकर सामने आए हैं। यानी कि 2 दोस्त सीमा के और 5 दोस्त सीमा के और साथ ही 2 पति सीमा के, जिनको लेकर लगातार रहस्य भी गहराता जा रहा है और सीमा की मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। आखिर सीमा किन किन लोगों से घिरी रही है? सीमा की दोस्ती किन किन लोगों से रही है, जल्दी से ये आपको बता देती हूँ। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से सीमा के अलग अलग दोस्त हैं। ओसामा, जिसने ये खुलासा किया है कि मेरे अलावा सीमा के और भी दोस्त रहे हैं, फिर चाहे वो मूसा हो, सयान हो, ओसामा खुद हो या आतिफ, ऐसे 5 नाम सामने आए हैं जिनका खुलासा खुद ओसामा ने किया है। तो क्या इन 5 दोस्तों के अलावा सीमा के और भी दोस्त पाकिस्तान में थे? क्योंकि सीमा के घर के आसपास रहने वाले लोग लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा दोस्त सीमा का मूसा को लेकर खुलासा ओसामा नहीं किया है कि मूसा से भी सीमा की नजदीकियां रही हैं। तीसरा नाम दिखाइएगा, तीसरा नाम है आरिफ का, क्योंकि आरिफ से भी सीमा की दोस्ती है और ओसामा ही ये बात कह रहा है कि केवल मैं ही नहीं बल्कि मूसा, आरिफ और भी कई लोग हैं। फहरिस्त लंबी है क्या? सीमा के दोस्तों की फहरिस्त लंबी है क्या? क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे सीमा को लेकर चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। चौथा नाम सीमा की दोस्ती की सूची में है असलम का, और ओसामा ने यह बताया है कि असलम का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। असलम से भी सीमा की दोस्ती रही है और ये पड़ोसी भी कह रहे हैं जो शुरू से सीमा को देखते रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं। इसीलिए अब सीमा पर शक और गहराता जा रहा है कि क्या सीमा एक एजेंट है? एक तो मीडिया के सामने नहीं आ रही है, और अब मीडिया के सामने इसलिए भी नहीं आ रही है क्योंकि उसके दोस्त सामने आ गए हैं और उसके और बॉयफ्रेंड्स, उसके और दोस्तों के नाम भी सामने आ रहे हैं। सयान का नाम भी सामने आ रही है। जो ओसामा को आप देख रहे हैं, ओसामा ने ही इन 5 नामों का खुलासा किया है और उसी ने बताया है कि सीमा के और भी दोस्त हैं। तो ये दोस्त तो है, लेकिन पाकिस्तान में सीमा का एक पति भी था जो अब बाहर रहता है, दुबई रहता है, और ये कहा जा रहा है कि कई सालों से सीमा उसके साथ नहीं रह रही थी। गुलाम हैदर, जो बार बार कह रहा है कि वापस आ जाओ, गुलाम हैदर से भी हमने बातचीत की है। गुलाम हैदर सीमा का पति जो पाकिस्तान में था, जिससे उसने लव मैरिज की, उसके बाद वो दुबई चला गया, फिर उसके बाद वो दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत आती है और भारत आकर सचिन मीणा के परिवार के साथ रहने लगती है। शादी उसने सचिन मीणा के साथ काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में की थी और उसके कुछ महीनों बाद सीमा गुपचुप तरीके से सीमा पार करके इल्लीगल तरीके से भारत आ जाती है और उसके बाद दावे ये कि मैं यही रहूंगी, चाहे मुझे मार दिया जाए, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूं। लेकिन इसी सीमा की वजह से पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की क्या बलि चढ़ जाएगी? क्योंकि 30
हिंदुओं को बंधक बनाया गया है। अब आपको 2 बाइट सुनाती हूं कि सीमा क्या कह रही है अपने बचाव में और ओसामा ने सीमा को लेकर क्या खुलासे किए हैं, सुनिए जरा। बता रहे हैं लोग कि कोई तुम्हें अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई जासूस कह रहा है, तो कोई कह रहा है मैं प्यार में आई है, और ऊपर वाला जानता है मैम और एक दिन सब मानेंगे। तो मेरी सिर्फ मोहब्बत ही थी कि मैं यहाँ पे आई। मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मुझे, मैंने अपनी कहानी पता है, मुझसे सॉरी सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। क्या हो गया? बस इनके साथ गेम्स खेलती थी, इनके साथ सर जी गेम खेलती थी कि कितनी दफा उनसे बातें करते ही पकड़ी गई है। और ओसामा का सीमा को लेकर क्या खुलासा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त बता दूं आपको। पाक सीमा की वजह से मंदिर पर हमला हुआ है पाकिस्तान में। सीमा की वजह से अब हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं, मंदिर पर हमला हुआ है। सिंध में मंदिर पर हमला किया गया है। एक तरफ हिंदुओं को बंधक बनाने की जानकारी मिल रही है, वहीं सिंध में मंदिर पर रॉकेट से हमला किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो लोग वहां आसपास रह रहे हैं उन्होंने वहां का एक फोटो भी खींचा है और वो फोटो दिखाया है किस रॉकेट से हमला किया गया है। यानी अब पाकिस्तान में रह रहे हिंदू लगातार टारगेट हो रहे हैं और हिंदुओं को टारगेट वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने खुले तौर पर धमकी दी थी कि सीमा को वापस भेज दो, वरना हम भारत के जो हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको टारगेट करेंगे और भारत को भी निशाना बनाने की धमकी इन लोगों ने दी थी। अब इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि सीमा को लेकर लगातार कैसे खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान से लेकर भारत तक सीमा को लेकर खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सीमा बहुत ज्यादा बोल नहीं रही है। अब तो वो मीडिया के सामने भी नहीं आ रही है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ होंगे। सीमा, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। सीमा कहां है कोई नहीं जानता। भारतीय घंटे से अभी नहीं देखा। क्या सीमा हैदर रफू चक्कर हो गई है? प्यार के दावे करने वाली सीमा क्या जेल की सलाखों से डर गई है? मिस्ट्री बढ़ती जा रही है और इसीलिए हमने सीमा की हिस्ट्री तलाशी। सीमा के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमने उसका इतिहास खंगाला, उसके पाकिस्तानी पड़ोसी, दोस्त और बॉयफ्रेंड से बात की। सीमा की बचपन की दोस्त ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला था। वो धोखेबाज है, ऐसे ड्रामा हर किसी के साथ है। वही शैतानी ज़हन है उसका, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। तो क्या सीमा सचिन को भी ठुकरा देगी? इसीलिए अपने मिशन को फेल होता देख उसने हिंदुस्तान से वापसी की टिकट कटवा ली है। सचिन को छोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। ये कहना है सीमा के पूर्व प्रेमी होने का दावा करने वाले पाकिस्तानी युवक ओसामा का। मुझे ना वो कभी कभार साइको लगती थी अपनी बातों से। ऐसे झूठ बोलती है कि आप पहचान ही नहीं सकते। मूसा, आरिफ, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मुझे, मैंने अपनी कहानी पता है, मुझसे सॉरी सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। ओसामा जो कह रहे हैं उसी तरह का दावा सीमा की एक और दोस्त ने किया है। धोखेबाज औरत है। इसने धोखे के साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था, उस पे इसने जादू किया। इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। सुना आपने, ये लोग पाकिस्तानी हैं और सीमा के साथ सालों तक रहे, यानी उसको अच्छे से जानते हैं। जो उसके बारे में बता रहे हैं उससे साबित होता है कि वो वाकई बड़ी खिलाड़ी है। वो धोखेबाज है, ऐसे ड्रामा हर किसी के साथ है। वही शैतानी ज़हन है उसका, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। धोखेबाज औरत है। इसने धोखे के साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था, उस पे इसने जादू किया। इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। हमारा मकसद सीमा की सच्चाई सामने लाना है, उसका चरित्र हरण करना नहीं। हमारी कोशिश ये जानने की है कि सीमा पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है जो प्यार का ढोंग कर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। इसको लेकर सीमा के बारे में जानकारी जुटाने वाले पाकिस्तान के एक यूट्यूबर सैयद अब्दुल बासित ने खुलासा किया। इंटेलिजेंस एजेंसी से कहता हूँ कि इसकी पॉलिटिशियन से जो रास्ते हैं वो तो चेक करें जरा कि किस पॉलिटिशियन के थ्रू ये इंडिया बॉर्डर, ये नेपाल बॉर्डर से चाहिए। इतना आसान थोड़ा ही बॉर्डर क्रॉस करना। सीमा का मोहब्बत का दावा बस एक छलावा हो सकता है। वहीं भारत में सीमा के बारे में ऐसे सवालों की और भी झड़ी लग गई। पाकिस्तान वाले सीमा की पोल खोल रहे हैं और सीमा का अचानक अंडरग्राउंड होना क्या इस बात की पुष्टि कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब पाकिस्तान से जो खबर सामने आ रही है वो भारत में भी टेंशन बढ़ा रही है कि जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। वहीं लगातार सीमा के रहस्य एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक परिचय करा दूं आपका। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, वेदभूषण साहब है फॉर्मर एसीपी दिल्ली, स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हैं। मानवी तनेजा सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ स्टूडियो में ही है। इसके अलावा अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट है, स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ी हुई है। इरशाद अहमद लीडर है PMLN के पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे सैयद अब्दुल बासित, यूट्यूबर है पाकिस्तान।
मुझे फ्रेम में दिख रहे हैं इस वक्त। बल्कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ही इरशाद साहब कि अब पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। आप तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की है ही नहीं सीमा, फिर आखिर क्यों पाकिस्तान के लोग धमकियां दे रहे हैं? और अब तो तस्वीर सामने भी आ रही है, उन धमकियों का असर भी दिख रहा है पाकिस्तान में, हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, पहले आपसे सवाल करूंगा, सीमा ने आपकी सीमा कैसे पार की? फिर उसके बाद ये पाकिस्तानी नहीं है, ये दुबई में डांसर है लड़की, वहां पाकिस्तानी लोग इसको अगर इसके फ्रेंड बने हैं पाकिस्तान से तो बनते रहे। आपके पाकिस्तान से ही हिंदुस्तान हम तो आपके पाकिस्तान से ही कई बयान सुना रहे हैं जो उसके दोस्त निकलकर सामने आए हैं और कह रहे हैं कि सीमा मेरे साथ रही है शुरू से। एक ही विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे अब हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, खुदारा इस लड़की की वजह से हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की कोशिश मत कीजिए। आप ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसा प्रोपेगेंडा मत कीजिए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं को रहना मुश्किल हो जाए और आपस में लड़ लड़के इस क्लब डांसर की वजह से लोग मरने शुरू हो जाए। और मेरे पाकिस्तान में ना कभी ऐसा होगा ना हुआ है कि जी आपके कहने पे आपके प्रोग्राम देख करके हिंदुओं पे या सिखों पे हमले शुरू हो जाए। हम बड़ी शांति से